हेलो एवरीवन, टेरिट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जान लेते हैं गाइस, इस जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखिए, ये जो रीडिंग है गाइडेड वे में ही आप तक पहुंचेगी, तो जो जो गाइडेंस आपको मिलता है आप उसे फॉलो जरूर करें। तो सबसे पहले देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करें, एटलीस्ट एक बार उनका नाम अपने मन में लें एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी क्या चल रही है और क्या है अकॉर्डिंगली करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर। सबसे पहले करंट एनर्जी के लिए मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स, ऐसे नहीं। एक लास्ट शफल करूंगी, करंट एनर्जी में जिसको भी आना है आ जाए, ठीक है। करंट फीलिंग्स के लिए भी गाइड कर दीजिए एंजल्स। करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर्स की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, पैशन बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले कार्ड्स ओपन करते हैं। We have 10 of cups. Second, we have 7 of swords, 8 of cups, Queen of cups, 8 of pentacles, the Empress, Page of swords, King of swords, the Star card, the Sun, Knight of Pentacles, the Moon, Queen of Swords, 5 of Cups, Chariot card, the Lovers with 3 of Cups, Fool, 10 of Wands, Queen of Pentacles। ठीक है, तो करंट एनर्जी डिस्कस करते हैं गाइज। आपके पार्टनर की एनर्जी में 10-10 का कंप्लीशन दिख रहा है। एक ऐसे बोझ को पूरा करना या एक ऐसे बोझ से मुक्त होना कि जो भी था सब पूरा कर दिया, लो तुम्हारा हिसाब किताब अलग कर दिया है, अब जो देना लेना था वो कंप्लीट कर दिया और अभी मुझे आगे बढ़ना है, ऐसी कुछ वाइब है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। आपके पार्टनर, ऐसा लग रहा है कि फुल मून पर बहुत कुछ हुआ है इनके लाइफ में, जैसे फैमिली में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किसी फीमेल फिगर से। अब ये इनकी वाइफ हो सकती हैं, इनकी सिस्टर हो सकती हैं, ये हो सकती हैं इनकी मदर, बट कोई ना कोई फीमेल एनर्जी या कुछ फाइनेंशियल चेंजेस को लेकर, पैसे को लेकर, मनी को लेकर कुछ डिस्कशंस हुए हैं और उन चीज़ों पर कुछ हिसाब किताब या कोई कैलकुलेशन लगाई गई है। और जिसने नहीं सुना है वहां पर हो सकता है कि दबाव बनाया गया है या मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ तीखा भी है और यहाँ पर इज लाइक कि बदला उतारना या फिर अपनी चीजों को पूरा करना, किसके जरिए, बदले के जरिए। लेन देन की एनर्जी है काफी स्ट्रांग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके जो पर्सन है अभी ये उस स्टेज में है जहाँ पे जो चीज इनको सर्व नहीं हो रही है ये उससे मूव ऑन कर चुके हैं या करने वाले हैं इस फुल मून के इफेक्ट से। अब इनके लाइफ में से बड़ा सारा कूड़ा कबाड़ा हो सकता है, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन, ये कनेक्शन, वो कनेक्शन, कुछ मेजर सीरियस कनेक्शन, ये उनसे मूव ऑन करने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं और ये छोड़ रहे हैं इस सिचुएशन को, इन लोगों को। किसके लिए? 10 ऑफ कप्स के लिए।
मैं खुश रहूं, मेरे पास एक परिवार हो, मेरे पास एक सुख और शांति का समय हो, अपने लोगों के साथ मैं रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन पर भी काफी ज्यादा नजर रखे हुए हैं और ये चाहते हैं कोई ऐसा एक्शन लेना जहां पर इन्हें सक्सेस मिले। हो सकता है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं या भाई भाभी हैं काफी ज्यादा दबाव देने की कोशिश कर रहे हैं और अंदर ही अंदर टेंशन से ग्रसित भी दिख रहे हैं आपके पर्सन। ये चाहते हैं कि आज तक इन्होंने जो भी मेहनत करी है उसका फल इन्हें मिले, या वो जो जैसे होता है ना फल, एक छोटे से बीज से आप शुरू करते हो और जब वो वृक्ष बन के फल देता है तो ये उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करें कि भाई मैंने मेरी जिंदगी में बहुत मेहनत करी है और मुझे अच्छा रिवॉर्ड ही मिलना चाहिए, मेरी लाइफ में सुख और शांति ही डिजर्व करता हूँ, मैं प्यार ही डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तो यहाँ पर क्या है कि एक तरफ तो इनके एफर्ट्स हैं और एक तरफ रूड स्टबर्न थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये चाहते हैं कि इनकी चीजें इनके हिसाब से हों और ये काफी ज्यादा अपनी चीजों को लेकर होपफुल है। एक चीज इनको समझ में आ गई है कि मैंने बहुत किया है या मैं यहाँ पर ठीक रहा हूँ और अब मुझे एक्शन लेना होगा, और इसके लिए इनको स्ट्रेंथ भी मिल रही है डिवाइन से। बहुत ज्यादा पॉजिटिव है चीजों को लेकर कि इनके लाइफ में जो भी मुश्किलें हैं उसका रास्ता बनेगा और खुद ब खुद बनता जा रहा है। इनके माइंड में भी ये चीज है। सन और मून की एनर्जी है तो ये अपने लाइफ में बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो लिए। इनको चाहिए क्लैरिटी, इनको चाहिए न्यू बिगनिंग, ऐसी न्यू बिगनिंग जो इनकी कद्र करे, इनको समझ सके, इनके साथ हमेशा के लिए हो सके। ठीक है, एक चीज की कीमत हर दुकान पे अलग अलग होती है। ये चाहते हैं कि इनको सबसे वर्थ इट रखें या इनको अच्छा ट्रीट कराएं, स्पेशल फील कराएं। अगर इन्होंने सबके लिए अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, और जहां ऐसा होगा ये उस तरफ जाएंगे, जहां ऐसा नहीं हो रहा है ये वहां से हट रहे हैं। आपके पार्टनर ये भी रियलाइज कर चुके हैं कि इनके लाइफ में इनका ट्रू लव इन्हें मिल गया है। अब ये आपको लेकर एनर्जी हो सकती है। हमारे पास तो द लवर्स आया है 3 ऑफ कप्स के साथ में। ये उससे शादी करना चाहते हैं जो इनके सब्र का फल है, जो इनकी मुश्किलों का अंत है, जो इनके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस और सक्सेस लेकर आया है। इनको जानने पे मजबूर किया है कि व्हाट इज लव ऑल अबाउट, प्यार का मतलब क्या होता है, कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज ट्रू लव। ठीक है, तो आपके पार्टनर उससे शादी करना चाहते हैं जो इनके दिल में राज करता है या करती है। स्पेशली न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं ऐसे पर्सन की तरफ। आपके पार्टनर एक तरफ जब लौट के पीछे देखते हैं चीजों को तो इनको बड़ी तकलीफ होती है, इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे दिया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो इनको बहुत बुरा लगता है, अपने आप को ठगा हुआ फील करते हैं, जैसे इनके साथ कोई स्कैम हो गया। और अभी किस एनर्जी में है, अभी उसकी तरफ आगे जाना है। जो इंसान कैसा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी का है, हाईली कमिटल है, लॉयल है, उसके सहारे से ये अपनी लाइफ को स्थायी कर लें जिससे। ठीक है, ये मुझे नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, मैं इसके साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, इसके साथ मुझे चैन आएगा, मुझे सुकून मिलेगा। तो ये इनकी करंट एनर्जी बता रही है। हर एक चीज को लेकर काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटरी एनर्जी में है। ये थर्ड पार्टी है, इसने बुरा किया, ओके, अभी मैं इस पे एक डिसीजन बनाऊंगा या बनाऊंगी, या मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं बहुत अवेयर हूँ। ये इंसान है, इसने मेरे साथ अच्छा किया, नोटेड, कि मैंने नोट कर लिया कि ऐसा ऐसा इसने मेरे लिए किया, अब इसके लिए जरूर मैं कुछ करूंगा या करूंगी। तो ये उस तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं लोगों को कि किसने इनसे अपना मतलब निकाला है और कौन इनके लिए खड़ा रहा है। अभी जानते हैं गाइज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा इस रिश्ते में इनको स्टेबिलिटी को लेकर एक तरह से बोलूं तो क्यूरियस है, एक इंटेंस एनर्जी से डील कर रहे हैं कि इन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए। बहुत ओवर थिंकिंग करना, आपके साथ इस रिश्ते को लेकर सोचना, कब इन्होंने कौन सा एफर्ट लगाया था, कौन सा तीर मारा था इस रिश्ते में आपके लिए, तो हर चीज इनके दिमाग में है। यहाँ पर कार्ड्स की भी एनर्जी है, तो हो सकता है ये टैरो रीडिंग सुनते हैं, हो सकता है कि ये जानते हैं कि आपका ज़ोडिएक क्या है, या फिर बहुत सारी चीजें जो इनको इंट्यूशन से कनेक्ट करती है। इफ इन केस आप रीडर हैं तो ये आपको सुनते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मैसेज तो है। ठीक है, ये पर्सन आपको लेकर काफी सोचते हैं और आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। ये पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ सबको दिखाते हुए, सबको अनाउंस करते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं उससे शादी कर रहा हूँ तुम्हारी आंखों के सामने, या मैं उससे शादी कर रही हूँ, या इसे मैं अपने लव लाइफ में चूज कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, सब बैठ के देखो, और मैं तो गया या मैं तो गई, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। इन्हें सक्सेस चाहिए आपके साथ इस रिश्ते में,
काफी समय इन्होंने आपको लेकर प्लानिंग करी है। ये अचानक से आपकी लाइफ में आ भी सकते हैं और इनकी एनर्जी है भी ऐसी कि अचानक आए तो आए और अचानक गए तो गए, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में भी डाल देते हैं ये। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ चीजों को लेकर कुछ के पार्टनर्स ऐसे हैं जो क्लियर नहीं है अभी, और इसीलिए हीलिंग की एनर्जी में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। जैसे ना वक्त साथ दे रहा है अभी, ना आपके पार्टनर कोई एफर्ट लेने लायक है अभी, तो ये अपने आप को शांत करके चल रहे हैं, फोर्स नहीं कर रहे चीजों को। किसके भरोसे छोड़ा है? डिवाइन के भरोसे, कि मैं सही वक्त आने पर डिसीजन लूंगा या लूंगी और डिवाइन मेरी मदद करेंगे। डिवाइन जजमेंट की एनर्जी है, तो सरेंडर भी कर चुके हैं कि भगवान सहारा दे और रास्ता बनाए, अब आपके भरोसे सब कुछ है और यहाँ पर मदद मिलेगी, क्योंकि डिवाइन का जो बिगुल है, डिवाइन की जो अनाउंसमेंट है वो इनके पक्ष में दिख रही है, ठीक है, क्योंकि भगवान कर्म को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी आई है निकल के, किसकी? डिसीजन की। आपके पार्टनर अकेले में आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, हो सकता है कि इन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है, बट आप इनके दिल के हो, इन्होंने आपका संघर्ष देखा है, इन्होंने आपकी रियलिटी को पहचाना है कि आप कमल की तरह खिले हैं, या आपने मुश्किलों में भी अपने लिए जगह बना ली, ठीक है, और हो सकता है इनकी लाइफ भी ऐसी रही है, तो ये आपके साथ इस लेवल पर कनेक्ट करते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो इस रिश्ते में जरूर कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते हैं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मतलब दुनिया से लड़ ले ये पर्सन आपके लिए, इस तरह की एनर्जी में है। समझ रहे हैं इस रिश्ते में कि सिर्फ पैशन से कुछ नहीं होता, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कमिटमेंट भी देना पड़ेगा, हर तरह से इक्वल गिव एंड टेक जब तक नहीं होगा तब तक बराबरी और न्याय हो ही नहीं सकता, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आपके पर्सन की है कि ये जो पर्सन है आपसे प्यार करते हैं और ये आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के लिए भी तैयार हैं। और बताएं जरा कैसा इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं ये? इक्वल गिव एंड टेक तो कैसा ही आपसे शादी करना चाहते हैं? भाई शादी ब्याह चाहिए इन्हें आपके साथ में, एंजॉय करना, इस रिश्ते को सपोर्ट करना, इस रिश्ते में ऐसे सॉलिड एक्शंस लेना कि लव मैरिज करना मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी करेंगे, चाहे कोर्ट मैरिज करनी हो लेकिन आपके साथ आगे बढ़े। डेविल एनर्जी में है, तो जो भी लोग नेगेटिव हैं, बुरा बोल रहे हैं, बुरा मुंह बना रहे हैं, जाओ बाढ़ में जाओ, हमें करनी है शादी तो करेंगे, सिचुएशन चैलेंजिंग है लेकिन मैं एक्शन तो लूंगा या लूंगी। ये चाहते तो यही है कि बैलेंस्ड वे में सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता है, कोई बुरा है तो बुरा ही है, तब भी अपना डिसीजन आपके फेवर में ही रखना चाहते हैं। शादी के जरिए इन्हें ऐसा लगता है कि आप नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप अच्छे इंसान हैं, गंभीर हैं चीजों को लेकर, रिश्ता निभाना जानते हैं, तो ये आपके साथ ही रह सकते हैं। हो सकता है कि इनके पक्ष में इनकी दादी हो या इनकी नानी हो किसी किसी के लिए, या बहुत बुजुर्ग कोई इंसान है, फीमेल एनर्जी है जिससे ये इस रिश्ते के बारे में बात कर चुके हैं या करने वाले हैं, बट ये चाहते हैं कि कोई बीच का रास्ता बने, या इनके पक्ष में ये इंसान भी खड़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो बहुत कुछ उम्मीद लगा के बैठे हैं ये आपसे कि आपके साथ रिश्ते में सक्सेस मिलेगी और आप इनके जिंदगी में रोशनी लेकर आए हैं, ठीक है। स्टक सिचुएशंस को खत्म करना चाहते हैं, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन इनकी मदद कर रहा हो, या तो डिवाइन इटसेल्फ इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये समझ रहे हैं कि ऐसा वक्त है यहाँ पे जहाँ पे मुझे कुछ गंभीर डिसीजंस बनाने हैं, और जो लोग बुरा कर रहे हैं या बुरा सोचा है जिन्होंने मेरे लिए, बुली करने की कोशिश की, डिफेम करने की कोशिश की, अभी वहां पे दोबारा जाना ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये इनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है। आइए देखते हैं गाइस कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, क्या ले सकते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन। प्लीज गाइड करिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। गाइड करिए एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन, कम्युनिकेशन, सीधी बात, नो बकवास, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है इस रिश्ते में, इक्वल गिव एंड टेक को लेकर, प्रॉपर मैनेजमेंट को लेकर, क्या करना है क्या नहीं करना। एनर्जी ये भी बता रही है कि किसी को रुपए पैसे देकर खाली हो सकते हैं,
या मुक्त हो, किसी को मुक्त कर सकते हैं, और इवन आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी सुने, आपसे चीज़ों को बताएं क्लियरली। किसी स्टक सिचुएशन से भी आपके पर्सन निकलेंगे। कपल रियूनियन दिख रहा है, बॉटम से नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, टू ऑफ कॉइन्स। तो जो दो तरफा सिचुएशन है, ये जगल कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ऐसी किसी सिचुएशन में इनको नेगेटिविटी का सामना करना पड़े और इवन इनको वहां सफलता ना मिले तो इन्हें इमोशनल लॉस के जरिए उन कनेक्शंस का दी एंड करना पड़े। ठीक है, बट ये पैशनेट रहेंगे आपके साथ इस रिश्ते को लेकर। तो भी क्या फर्क पड़ता है, वो लोग मेरे साथ नहीं है, अब मैंने तो बहुत किया, समझाया, नहीं माने तो मैं क्या करूं, मैं तो उससे ही शादी करूंगा या करूंगी, वो तो मेरे साथ है, मुझे मेरा प्यार मिलेगा। इस टाइप की एनर्जी है कि ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा पैशनेट रहेंगे, शादी करना आपसे, आपके साथ इस रिश्ते में आगे आना, इक्वल गिव एंड टेक के जरिए चीजों को बैलेंस करना, ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पर। एक फायर और पैशन मैं देख रही हूँ इनके अंदर आपके लिए। रिकंसिलेशन हो सकता है, स्टार की एनर्जी है, विश, आपके जो पार्टनर की विश है आपके साथ आगे बढ़ना, इसमें कोई सपोर्ट डिवाइन की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा है। हीलिंग की एनर्जी है, तो जिसका भी रीयूनियन हो जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर कोई विश आपकी पूरी होने वाली है रीयूनियन रिलेटेड। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जहाँ जिनको थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश करनी है या बचाना है अपने आप को। हो सकता है आपको बहुत बुरी तरीके से चीट कर दें या हर्ट कर दें। ट्रिगर करने की एनर्जी है 7 आवर्स तक के अंदर। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी 7 घंटे के अंदर कोई ट्रिगर मिल सकता है। मोर ओवर, जिनके पार्टनर सही हैं, एकदम आपको लेकर बहुत ही डेडिकेटेड एनर्जीज में सच्चे हैं, ये अपने घर में पेरेंट्स को मना सकते हैं आपके लिए, बहुत खुलकर बात कर सकते हैं, बहुत काम की बात करें माँ बाप से अपने कि मुझे शादी करनी है, ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ठीक है, किसी सिचुएशन में थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो कोई क्लैरिटी तो मिलेगी। इतना स्टक जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, बट आने वाले 7 से 8 घंटे किसी किसी के पार्टनर के लिए काफी ज्यादा ब्लॉकेज वाले रहेंगे, जिस पर इन्हें क्लैरिटी मिले और ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से एफर्ट्स लगाएं और अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आपके ऊपर भी नजर रखेंगे। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, एक डिसाइडेड वे में मैं उससे ये बात करूंगा या ये बात करूंगी, तो कोई मतलब से ही आपसे बात करें और आपको पता चल जाए कि हाँ फलाना इंसान ये कह रहा है, ये कहना चाहता है या कह रही है, या ये क्लैरिटी इसने मुझे दी है, तो इसमें आपके भी काम की कोई चीज हो सकती है। अचानक से चीजें यहाँ पर बदलते हुए नजर आ रही हैं। स्पेशली यहाँ पर रिकंसिलेशन हो सकता है किसी का। द वर्ल्ड, सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट करना, रोमांटिक डेट पर जाना, कैंडल लाइट डिनर पे जाना, रात का ही समय दिख रहा है यहाँ पे, आप दोनों की मुलाकात होना, अच्छे से बात करना, 10 मिनट खड़े खड़े, 15 मिनट, मतलब एक 15 मिनट में भी आपने एक दूसरे के साथ बड़ा ही हसीन समय गुजार लिया। इस टाइप की एनर्जी। अब ये किसकी एनर्जी है वो आप जाने, जिसके साथ रेजोनेट करेगी पक्का करेगी। ठीक है, 7 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा अपने आप को पेशेंस फुल एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर रिकंसिलेशन होने वाला है। हाँ एंजल्स, और क्या विश पूरी हो सकती है मेरे व्यूअर्स की? एस ऑफ कप्स बोला मैंने आपको, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म हो सकती है। 2 ऑफ कप्स आया, यस, रिकंसिलेशन, रिश्ता रियूनियन की तरफ ही आगे बढ़ेगा। इंतजार का अंत हो सकता है, लेट डिलेड एनर्जीज का अंत हो सकता है, और आपके साथ इस रिश्ते में सॉर्ट आउट कर सकते हैं चीजों को, नो कॉन्टैक्ट को एंड करके। ठीक है, इनके इमोशंस हाई रहेंगे। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, तो बहुत प्यार आपके लिए। किसकी वजह से? एस ऑफ वॉन्ड्स के लिए। आपके साथ कुछ क्रिएट करना है, आपके साथ कुछ पेंट करना है, ठीक है, कुछ नया क्रिएटिव, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है और स्ट्रैटेजिकली चीजों को सक्सेसफुल करना है। एनर्जी जो आ रही है वो है मिनिमम 2 आवर्स और मैक्सिमम 3 डेज के अंदर रिकंसिलेशन, मैरिज कमिटमेंट, और मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन हो सकता है यहाँ पे, और लव रिलेशनशिप वालों का भी। किसी किसी के पार्टनर अनब्लॉक कर सकते हैं आपको, सोशल मीडिया पे रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीशन आ रहा है, इट मीन्स आपके साथ इनका कोई साइकिल पूरा हो रहा है। ठीक है, अब जानते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन क्या चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस मिले, चलो देखते हैं स्पिरिट गाइड्स के डेक से।
मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? हे महादेव, हे माँ काली, हे शिव शक्ति, प्लीज गाइड करिए ग्रेट स्पिरिट्स। फर्स्ट गाइडेंस है, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए, टेक टाइम टू गो आउट। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा काम में बिजी रहते हैं, और देखो कभी कभी क्या होता है, काम आपके सामने कितना ही हो लेकिन आप मानसिक तौर पर बहुत बोझिल फील करते हैं, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेते हैं। ऐसे में अपने आप को रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, भजन पूजा करिए, उसी से आपको शांति मिलेगी। या घर में कोई पेट रख सकते हो, या कॉमेडी शोज देख सकते हो, लाइक कि बिल्कुल भूल जाओ उस सिचुएशन को और दूसरे सिचुएशन में आप इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी है, ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। जो आपने सोच रखा है उसको रियलिटी में क्रिएट करिए। मैं ये लिखूंगा, मैं ये लिखूंगी, मुझे ये काम करना है शुरू, मुझे इसका कोर्स करना है, शुरू करिए। जो आपके आइडियाज हैं उनको रियलिटी में लेकर आइए। इसीलिए डिवाइन ने आपको अलग किया कि आप सेल्फ लव सीख सकें, आप अपनी पहचान बना सकें। स्पिरिचुअल कनेक्शंस दोनों स्पिरिचुअल पार्टनर्स को बहुत कुछ देते हैं, सिर्फ रीयूनियन नहीं देते हैं। ठीक है, रीयूनियन के साथ साथ मिलती है बहुत सारी अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस, अगर आप वाकई में समझ पाए। नेक्स्ट है टाइम टू कोलैबोरेट। तो ये समय आपके कोलैबोरेशन का हो सकता है, कोई पार्टनरशिप ऑफर हो, किसी के साथ काम करें, किसी के साथ बाहर जाएं, किसी के साथ घुलना मिलना, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपका। और बिल्कुल रखिए, अपने पजल्स को जोड़िए, क्योंकि हर चीज गाइडेड है, हर चीज आपको आगे बढ़ाती है। एक्ट एज इफ, अगर जरूरी है तो ही एक्ट करना है, और अगर जरूरी नहीं है तो दूसरे वाले को बोलने दीजिए। नहीं बीत रही है तभी एक्शन में आइए। नेक्स्ट एनर्जी है लर्न फ्रॉम द पास्ट। अगर अतीत से आपने कुछ नहीं सीखा है तो ये मूर्खता है कि आप दोबारा उसी गड्ढे में गिर गए जिससे अभी बाहर निकल के आए थे। तो अपने प्रेजेंट पर फोकस करना है, पास्ट से लेसन लेके, जिससे आपका फ्यूचर ठीक हो सके। पास्ट की कोई भी गलती आप दोबारा नहीं करेंगे, अपने आप को हील करेंगे और अपने आप को हायर कॉन्शियसनेस के साथ अलाइनमेंट में लेकर आएंगे। ब्रिंग अ जेंटल टच। तो अपने व्यवहार के अंदर, अपनी सोच के अंदर प्रेम की वाइब्रेशन को जगह दीजिए कि आप किसी चीज को छू भी लें तो हील हो जाए। आपके प्रेजेंस से लोग हील हो, आपको बहुत प्यार मिले, आप हर जगह एक हीलर का काम करें। और सोचो, हीलर वही है जो अंदर से सच्चा है, जो दूसरों को हील कर सकता है, मदद कर सकता है। ये नहीं कि जैसे ही आप कहीं गए लोग भागना शुरू हो गए, अरे यार ये क्यों आ गया। ऐसा हो कि आप किसी सुनसान सड़क पे चल रहे हैं और एकदम भीड़ लगना शुरू हो जाए। आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए जब आप असेंड करते हैं। ठीक है, अपने स्वभाव में एक अच्छा परिवर्तन लेकर आइए। ये नहीं कि हर वक्त गलत सोचना है, लड़ना है, झगड़ना है, चिड़चिड़ा रहना है। एक की वजह से आप बाकी सबकी जिंदगी तबाह कर रहे हैं, बाकी सबको सुना रहे हैं, उन सब चीजों का कोई फायदा नहीं। अपने अंदर इनोसेंस डेवलप करिए, क्योंकि जो इनोसेंस डेवलप करता है उसका ही असेंशन होता है और उसी की चीजें ठीक होती हैं। नेक्स्ट है वॉच एंड वेट। समय जब ठीक ना हो तो देखिए क्या हो रहा है और वेट करिए सही वक्त का, कि जब मेरी बारी आएगी तब मैं ये करूंगा या ये करूंगी। उससे पहले अपने हिस्से के कर्म करते जाइए। आपका वक्त भी जरूर आएगा, अगर अभी तक दूसरों का आया है तो आपका भी आएगा, लेकिन आपको अपने कर्म बंद नहीं करने, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। जो आप काम कर रहे हैं अपने आप को एक डायरेक्शन दीजिए कि जब वो वक्त आए तो सिर्फ वो वक्त कुछ पल के लिए ना ठहरे, आप एक दौर लेकर आए अपने लिए, कि सिर्फ वक्त ना आए, वो दौर आए कि अब आपका वक्त शुरू हो चुका है और अब आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो बड़ा कुछ आपको सोचना है और करना है। टाइम टू लेट गो। हर चीज को दिल से लगाना, हर चीज पे किट करना, एक ही बात को पकड़ के बैठ जाना, ये सब चीजों का कोई मसला नहीं है। लेट गो करिए नेगेटिविटीज को। जिस चीज में आपकी शांति छिपी है वो है माफी। जिस चीज में आपका सुकून छुपा है उस चीज को अपने लाइफ में अलाउ करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लेट गो नहीं कर पाए तो आप आगे नहीं बढ़े। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे, तो फिर यहाँ पर कोई भी इनर वर्क नहीं हो सकता। तो पॉजिटिव रहिए। अबंडेंस यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेगी जब आप समझेंगे कि प्यार हर तरफ है। आपको निडर होने की जरूरत है, बोल्ड और प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, तब यूनिवर्स आपको देगी। ठीक है, क्यों देगी यूनिवर्स? क्योंकि अब आप तैयार हो गए। अब आपने अपने फेमिनिन और मास्कुलिन साइड को बैलेंस कर लिया है, मास्कुलिन यिन यांग को बैलेंस कर लिया है। सिर्फ इमोशनल थे, तब आप अपनी चीजों को बैलेंस में लाने के लिए मास्कुलिन भी हुए हैं।
तो यूनिवर्स क्या करती है, आपके ब्लॉकेजेस हील कर देती है। एट द एंड आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा संसार है माया है, और किसकी माया है? मायापति की माया है, भगवान की माया है ये। तो देना और लेना उनके लिए सेकंड्स का काम है, ठीक है। और आपको किसके साथ कनेक्शन बनाना है? इसीलिए डिवाइन के साथ बनाना है, बढ़िया करके उनकी तरफ असेंड होना है, उनको सरेंडर करना है, जिससे वो आपकी चीजों को ठीक करें, आपके कर्मास को काट के आपको वो सब कुछ दें जो आपके हक का है और आपके धर्म का है। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।